ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और जैसे आपको स्क्रीन दिखे तो मेरे को आप बताना, ठीक है। मेरा आज फिर पेन में कुछ इश्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग देख रहे हैं हम, तो मैं नोट्स आज नोटपैड में ही लिखता रहूंगा। व्हाट इज स्ट्रिंग? आप लोग क्या जानते हैं स्ट्रिंग के बारे में? Sequence of characters. क्लास, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम एक की स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। और एक कैसी क्लास है? जावा की इनबिल्ट क्लास है, मतलब हमने नहीं लिखी है, जावा ने हमें ऑलरेडी बना करके दी हुई है यूज करने के लिए, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। कहीं पर आपको ऐसे दिखे डबल कोट्स में कुछ लिखा हुआ, या आपको डबल कोट्स एम्प्टी भी दिखे, तो ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रिंग को, ठीक है। अगर कुछ आपको ऐसे दिखे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, Character. कैरेक्टर। बट कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर रख सकते हो भाई, ठीक है। इस तरह से क्लियर है ये चीज? या कुछ इस तरह से आप रख सकते हो, ये सर। जो आपकी एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं। अदरवाइज आप एक ही कैरेक्टर रख पाओगे, आपको सिंगल कोट के अंदर एक ही कैरेक्टर अलाउ होता है। अगर आपका जैसे ये स्लैश टी, स्लैश आर और स्लैश एन, ये जो चीजें हैं आपकी, इनको आप डबल रख सकते हो। डबल मतलब ये दो कैरेक्टर हो गए वैसे अगर आप देखो तो, बट रेस्पेक्टिव क्या होता है, इनका यूनिकोड एक ही होता है। इस पूरे इस एक्सप्रेशन का जो मैंने लिखा है स्लैश आर, इसका एक यूनिकोड वैल्यू रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ए के लिए कुछ होती है, बी के लिए कुछ होती है, फिर ऐसे ही 1 2 3 के लिए होती है। जितने भी सिंबल्स आपके कीबोर्ड में, सबके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू यूनिकोड सिस्टम में होती है, ठीक है। ओके, अब स्ट्रिंग आपने बताया मेरे को कि क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या इसको कुछ मतलब हम यूज कर सकते हैं एज ए स्ट्रिंग एरे, ठीक है। सॉरी, नॉट स्ट्रिंग एरे, कैरेक्टर्स एरे। भाई अगर हम बात करें एरेज की, तो एरे क्या होता है? एरे इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और a set of primitives or objects, right? Similar data type, हाँ, similar data type items. Similarly यहाँ पर क्या है, हम कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जरूरी नहीं है एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको डबल कोड आपको कुछ दिखता है इस तरह से लिखा है, तो ये आपका एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। समझ आ रही बात? ये सर। यस सर। ओके, क्लिप्स भी मैं ऑन कर लूं जरा, टेस्ट करते हैं। अब एक स्ट्रिंग हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम काफी दिनों से बनाते तो आ रहे हैं इसको, आज हम इसको और डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। तो स्ट्रिंग बनाने के हमारे पास भाई दो तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। लिटरल मैंने बताया था कि लिटरल क्या होता है। लिटरल इज एनी वैल्यू दैट कैन बी गिवन टू एनी वेरिएबल डायरेक्टली, और दैट कैन बी असाइन इनटू अ वेरिएबल डायरेक्टली, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बनाया एक स्ट्रिंग, तो आपको डेटा टाइप क्या यूज करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। भाई हाँ, एक और चीज, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी है, क्योंकि हर एक बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग हमें बनानी है लिटरल से। तो लिटरल से कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमारे केस में क्या है, स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था कि हर एक क्लास जावा के अंदर, चाहे वो हम बना रहे हैं चाहे वो जावा ने बना करके दिया, वो डेटा टाइप कंसिडर होती है, ठीक है। स्ट्रिंग, और एक s1 नाम का वेरिएबल आपने बनाया और आपने इसमें रखा हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हो। दूसरा, यूजिंग न्यू कीवर्ड। एग्जाम्पल, string s2 is equals to new string
और इधर आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पास कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये दो तरीके हैं हमें बनाने के। अभी इनके डिफरेंसेस को जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी मेरे को ये बताओ, अगर मैं लिखता हूं इफ S1 इज इक्वल्स टू S2, व्हाट शुड बी द रिजल्ट? बताएंगे कोई? SOP फॉल्स। ठीक है, ट्रू। ओके, प्रतीक कहते हैं ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में क्या रखा है? हेलो रखा है। अब क्या होगा अगर मैं हेलो और हाय रख देता हूं तो? चलो अब इसका क्या करते हैं, दोनों के पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसमें दोनों स्ट्रिंग बनाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, क्लास बनाई है हमने, क्लास का नाम हमने रखा है स्ट्रिंग डेमो। ठीक है, मेन मेथड बनाया और मेन मेथड में मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है। स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें भी मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने सेम चीज रखी है। हेलो। ठीक है, और अभी हम चेक कर रहे हैं इफ S1 इज इक्वल टू S2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रू, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉल्स। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने लिखा है और अभी अगर आप इसको देखते हो तो क्या होगा आपका आउटपुट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है इसको भी अभी डिस्कस करते हैं हम। देखो, आपने दो स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, और दो स्ट्रिंग बना करके आप उनको क्या कर रहे हो, बेसिकली कंपेयर कर रहे हो। एक तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, दूसरा एक और करते हैं हम। एक और स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं S3, हेलो। ठीक है, और एक और प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, सॉरी नॉट प्रोग्राम, एक और कंडीशन लिख देता हूँ, उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, S1 एंड S3 को कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S1 एंड S3 आर इक्वल, आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर भी अभी कर देते हैं S1 एंड S2 आर इक्वल, S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया है। तो आप देखो, एक में तो आ रहा है इक्वल है और एक में नहीं, एक में आ रहा नहीं इक्वल नहीं है। तो इनमें मतलब दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है। क्या फर्क है, उस फर्क को समझते हैं।
जब भी हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रिंग कंपैरिजन की या ऑब्जेक्ट कंपैरिजन की, ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूं। जब भी हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन और स्ट्रिंग कंपैरिजन, क्योंकि स्ट्रिंग भी अपने आप में क्या है, आप उसके ऑब्जेक्ट को ही तो कंपेयर करोगे। हम्म। यस तो सर। इस पे रिलाय नहीं करना है डबल इक्वल्स टू पे। अगर कभी भी आपने दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या है भाई, आपका मेथड होता है इक्वल्स। कौन सा मेथड होता है, इक्वल्स मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हम अभी S2 ले रहे थे, तो अभी देखना ऊपर में भी ये आपको बोलेगा कि अच्छा दोनों इक्वल है, बोल रहे हैं ना। यस सर। इस केस में क्यों ठीक है वो भी बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया दो तरीके होते हैं आपके स्ट्रिंग को बनाने के, है ना। पेन अगर मेरा चल जाता तो मजा आ जाता, ये चल नहीं रहा, कहाँ से चल जाए तो फिर स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आएगा। कि इमेजेस और ग्राफिक्स से जितना जल्दी समझा सकते हैं उतना इस पे चैट पे नहीं हो पाएगा। पता नहीं यार, इसमें पेन में भी पता नहीं क्या दिक्कत है शायद। चलो शर्म आ गई इसको, चल गया ये। देखो जब आप लिखते हो ना भाई इस तरीके से, आप लिखते हो जब स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू हेलो इन डबल कोट्स, ठीक है। और तो उस टाइम पे क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ये आपका लिटरल वाला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, दूसरा तरीका आपके पास है स्ट्रिंग, ये न्यू स्ट्रिंग हेलो, कंटेंट सेम ही है। तो स्ट्रिंग बनाने के दो तरीके हैं। जब आप स्ट्रिंग बनाते हो लिटरल के थ्रू तो क्या प्रोसेस चलता है बिहाइंड द सीन। देखो हमने आपको बताया हुआ कि आपके जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, हीप में बनते हैं भाई, ठीक है। यस सर। हीप के अंदर भी आपका एक एरिया होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, SCP। SCP स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये ध्यान रखना है भाई, याद, ये इंटरव्यू का पक्का क्वेश्चन है फ्रेशर से। ये आपसे पूछेगा कि इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, या इसमें डिफरेंस क्या है। इस तरह से जैसे क्वेश्चन लिखे ना मैंने दो, इस तरह से आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें आउटपुट क्या होगा, या इन दो लाइन में कितने ऑब्जेक्ट बने, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। या मैं तीसरा एक और ले लूं, जो हमने एक और लाइन भी लिखी हुई थी ना, वो स्ट्रिंग S3 इज इक्वल्स टू हेलो। तो वो आपसे पूछ सकता है कि इस कोड में कितने ऑब्जेक्ट बने, कितने ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो। तो ये आपको मतलब इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था इस हीप के अंदर क्या होता है, आपका एक स्पेशल एरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। अब ये कांस्टेंट पूल का क्या लॉजिक है, क्यों रखा गया है इसको, ठीक है, ये समझते हैं। जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू बनाते हो तो क्या होता है, आपका जो JVM है वो पहले चेक करता है, जावा पहले चेक करता है कि क्या इस कांस्टेंट पूल के अंदर ऐसा लिटरल पहले से पड़ा है। जब आपने ये लाइन लिखी, ठीक है, ये पहले वाली लाइन, ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई, ये यहां पहुंचा, इसने देखा कि क्या हेलो ऑलरेडी कहीं पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, तो चलो ठीक है, मेमोरी में एक हेलो बना दो, ठीक है। और ये स्टोर कैसे होगा मेमोरी में भाई, अगर आप इसको और थोड़ा बारीकी से जानो तो ये कैरेक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से स्टोर होगा, राइट। ये इसने बना दिया। अब बना के क्या करना है, क्योंकि यहां पर नहीं था, इसने पहले चेक किया इफ दिस पर्टिकुलर लिटरल एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और नॉट, इफ नॉट कीप इट इन कांस्टेंट पूल, अदरवाइज रिटर्न द सेम रेफरेंस। मैं उसके थोड़ा सा एक सूडो कोड करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आए, ठीक है। जब भी आप स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के थ्रू बनाते हो तो क्या होता है, इट चेक्स इफ literal exist in SCP, then return the reference
ऑफ दैट लिटरल, कहीं अगर वो पड़ा है मेमोरी के अंदर तो उसी का आपको क्या करेगा, रेफरेंस रिटर्न कर देगा, ठीक है। एल्स कीप इट, ठीक है। इन अगर नहीं है तो बना दो और रख लो उसको वहां कांस्टेंट पूल के अंदर। अब जब पहली बार आपने लिखा s इज इक्वल्स टू हेलो, तो ये यहाँ पर आया, इसने देखा अच्छा यहाँ भी कांस्टेंट पूल में कोई स्ट्रिंग इस टाइप का नहीं है, तो इसने क्या किया, ये बना दिया। और इसका कोई एड्रेस होगा, लेट से ये मेमोरी एड्रेस नहीं है भाई, इसका मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ। ये मेमोरी एड्रेस नहीं है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लेट से ये कहीं किसी एड्रेस पे रहता है, लेट्स कॉल इट 1000, इस एड्रेस पे रहता है, ये इस एड्रेस पे पड़ा है, मतलब ये इसका रेफरेंस है। तो जो रेफरेंस है वो हमने किसको रिटर्न कर दिया, वो हमने रिटर्न कर दिया एस को। पहले हमने इसको बनाया मेमोरी के अंदर और हमने एस को दे दिया है ये रेफरेंस। तो मतलब आप इसको अभी समझो कि S1 के पास क्या है, 1000 है। 1000 मतलब इस हेलो का एड्रेस की ये कहां पर पड़ा हुआ है कांस्टेंट पूल के अंदर, ठीक है। ये इतना काम हुआ जब हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की। अब बारी आई S2 की, ठीक है। S2 जब हमने किया तो क्या हुआ, जब भी आप क्या करते हो, न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो चेक नहीं करता कि ऑलरेडी कांस्टेंट पूल में कुछ डेटा है कि नहीं है। वो कांस्टेंट पूल में उसको बनाएगा ही नहीं। वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका डायरेक्ट हीप के अंदर, ठीक है। इस तरह से लेट्स से ये कहीं 10,000 पे इसका एड्रेस है, ऐसा एज्यूम आप कर लीजिए। तो अभी क्या देखोगे, आपकी जो S2 बना है उसका जो एड्रेस है कितना है, ये हम सिर्फ मान रहे हैं ऐसा। अब अगर आप चेक करो S1 इज इक्वल्स टू 1000, तो ये तो सेम नहीं है ना, नॉट सेम और नॉट इक्वल। तो इस केस में हमें क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, अभी देखा ना हमने। फिर हमने ये वाला देखा कि जब हमने S3 बनाया मेमोरी के अंदर जावा के, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये फिर से गया, इसने देखा अच्छा लिटरल से बना रहे हो, तो लिटरल की इसमें क्या होगा, इट चेक्स लिटरल एग्जिस्ट इन SCP, यस इट इज देयर, देन रिटर्न द रेफरेंस ऑफ दैट लिटरल। तो क्या हुआ, इसने S3 को भी यही सेम रेफरेंस रिटर्न कर दिया। मतलब क्या, S3 भी किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 को है। मतलब ये मेमोरी एड्रेस है और इस पे कंटेंट क्या रखा है, हेलो। तो मतलब दोनों हेलो। एक ही, दोनों स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। बात समझ आई। यस सर। जब हमने किया S1 इक्वल टू S3 तो क्या आया, ट्रू। समझ आई बात। यस सर। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या कोई और भी ऑब्जेक्ट की आप बात करो, जब आप डबल इक्वल्स टू की बात करते हो तो वो इनके रेफरेंस चेक करता है। रेफरेंस क्या होगा, एक एक नंबर होगा, ठीक है, इंटीजर। तो प्रिमिटिव पे आपको पता है कि डबल इक्वल्स टू चलता है। बट जब आपने किया न्यू कीवर्ड का यूज, तो हर बार क्या होगा, हर बार नया बनेगा। लेट से आप एक और लाइन लिख रहे हो, S4 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो। आपने ये लिखा है। अभी क्या हुआ, जब आपने ये फिर से क्रिएट किया तो ये फिर एक और यहाँ पर बना देगा, ये नहीं देखा कि ऑलरेडी पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यहाँ पर एक और हेलो यहाँ बना देगा, तो इसका कुछ और एड्रेस होगा, लेट्स से 4000। और फिर आप कंपैरिजन करने जाओगे तो आप देखोगे कि ये तो फॉल्स आ रहा है। बट अगर आप कांस्टेंट पूल में रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को कैसे रखोगे, मतलब अगर आप प्रिमिटिव से बना रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आप चाहे इस हेलो को 10 बार बना लो अपने प्रोग्राम के अंदर, 100 बार बना लो, इसका सेम ही एड्रेस होगा। बात समझ आ रही है, ये सेम ही ऑब्जेक्ट आपको मिलता रहेगा। बट इन केस ऑफ न्यू आपको हर बार नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप लेट से एक और यहां पर लिखते हैं लाइन S5, ये स्ट्रिंग टाइप का है,
इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको। S5 लिखा तो मतलब स्ट्रिंग का ही मैं बना रहा हूँ इसको। न्यू, सॉरी न्यू नहीं करते अभी, हम बनाते हैं इसको लिटरल से। तो अभी आप देखो मैंने क्या किया, डबल कोट्स में हाई बनाया। अब जब इसकी बारी आएगी बनने की तो क्या होगा, ये चेक करेगा क्या ऐसा स्ट्रिंग पड़ा है कि उसके कांस्टेंट पूल के अंदर, नहीं ऐसा नहीं पड़ा है, तो बना दो। बना दिया, और बना करके किसको दे दिया, S5 को दे दिया इसका रेफरेंस। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट टाइम पे सेम कंटेंट कोई लेकर के आया तो नहीं बनाएगा। आई थिंक ये पिक्चर क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। और दूसरा, हमें अगर हमें स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है तो अगर आप इक्वल्स टू करोगे तो ये रेफरेंस को कंपेयर करेगा। किसको कंपेयर करेगा, रेफरेंस को। और रेफरेंस कब सेम हो सकते हैं, जब आप स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर रहे हो। जैसे आपने ये बनाया और ये बनाया, तो आपने लिटरल का यूज किया है, ये परफेक्टली फाइन है, आप ये चलेगा आपका, ये आपको दिखाएगा कि हाँ दोनों दोनों ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर सेम चीज आप यहां करने चाहो तो ये बोलेगा फॉल्स है। एक्स्ट्रा ब्रैकेट देख रहे हो भाई, क्या क्या कहता है, नॉट इक्वल, मतलब फॉल्स, फॉल्स वाला पार्ट चल रहा है आपका। अब एक और बनाते हैं, इसको नाम रखते हैं S4। ठीक है, S4 बनाया, और ये भी कैसे बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर न्यू से बना रहे हैं तो एटलीस्ट S2 S4 तो सेम होने चाहिए। S2 and S4 are equal, S2 and S4 are not equal। ठीक है, अभी आप S4 और S2 पे ध्यान रखो, बाकी तो चाहे आप छोड़ भी दो। भी देखो S2 भी न्यू से बनाया है और S4 भी न्यू से बनाया है। क्या कहता है, नॉट इक्वल, जबकि बनाए दोनों न्यू से हैं। तो न्यू के केस में क्या होगा, न्यू के केस में तो ऑब्जेक्ट नया ही बनेगा हर बार, और जब नया बनेगा तो रेफरेंस भी क्या मिलेगा, नया मिलेगा। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब आपने कंटेंट अगर कंपेयर करना तो कंटेंट आप कंपेयर करो, बड़े आराम से करो। कैसे करोगे, S2 डॉट इक्वल्स S4। ठीक है, क्लियर। एक और चीज बताता हूँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने लेट्स से अभी स्ट्रिंग यहाँ बनाई नल, ठीक है, हो सकता है कि ये स्ट्रिंग कहीं किसी मेथड से पास आ रही हो, मेथड से पास हो रही हो आपके मेथड में, जो कि आप कॉल कर रहे हो। लेट्स से चलो मैं सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। पब्लिक 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 ये मेथड आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग गेट नेम, लेट्स से गेट नेम करके मेथड है। और अभी मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली बोल दे रहा हूँ रिटर्न नल। ठीक है, अब आप तो इसके कॉलर हो, आपको नहीं पता है कि ये क्या रिटर्न करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। इट डिपेंड्स, रन टाइम पे इसमें कुछ वैल्यू आएंगे डेटाबेस से लेट्स से, या कहीं फाइल से रीड करेगा, और आपको नहीं पता कि भाई आए ना आए वैल्यू। और आप इसको क्या करने लगो, आप लेट्स मेक इट स्टैटिक, ताकि हम इसको डायरेक्टली कॉल कर पाए। अभी है ये फंडा मैं आपको बताना अभी, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा स्टैटिक क्या है, नॉन स्टैटिक क्या है। ठीक है, मैंने ये बना लिया है। अब S1 को मैं बोलता हूँ क्या, कि गेट नेम करो, गेट नेम। तो S1 में नेम आ गया, मतलब S1 में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। ठीक है, दो ये हटा देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब मैं चेक करने लगा कि क्या मेरा S2 या S1 इक्वल्स है S2 के। तो अभी देखना ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन मारेगा यहाँ पर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर आप एक ऐसी स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जो कि अभी जिसमें नल पड़ा हुआ है, तो यही एक्सेप्शन आएगी भाई, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जिस पॉइंट पे वो एक्सेप्शन आएगी वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ये कहाँ, ये जावा लाइन नंबर 10 पे, जब आपने किया S1 डॉट इक्वल्स S2,
ठीक है, जब आपने क्या लिखा s1 डॉट इक्वल्स s2, तो आपको एरर आई है। क्या एरर आई कि s1 नल पड़ा था और आप इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कॉल नहीं कर सकते। बट अगर आप इसको ऐसे लिख दो s2 s1, अब ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, फॉल्स आएगा बस। भाई क्योंकि एक नल है और एक हेलो है तो इक्वल तो नहीं हो सकते दोनों। ठीक है, अब सिनेरियो क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट कुछ कई बार इस तरह की होती है कि जब आपके पास ये जो डेटा है ये श्योर नहीं हो आप, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको इक्वल्स में रखो, मतलब इसको बाद में रखो, इसको पहले मत रखो। यहाँ पर रख दोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। कंपैरिजन वही हो रहा है, बात समझो, देखो कंपैरिजन अभी भी वही हो रहा है कि S2 और इक्वल S1 की इक्वालिटी चेक हो रही है। बट अगर यही मेथड में S1 पे कॉल कर दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा सिस्टम, राइट। बट अगर मैंने S2 पे किया, क्योंकि S2 में मुझे पता है हेलो है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। या कुछ ऐसे सिनेरियो आपके पास हो सकते हैं कि आपको ना एक चेक करना है कि इफ अनुज इक्वल्स टू S1, या लेट मी कॉल इट, देखो एक यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ आपको, ये रिफैक्टर होता है यहाँ पर, और इसको आप करोगे रीनेम, तो जहां जहां भी इसकी अकरेंसीज होंगे ना सब जगह रीनेम हो जाएगा ये। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि अनुज है क्या नेम, S2 एंड S4 आर नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नल, सॉरी ये तो अनुज है, ये तो स्ट्रिंग, हाँ यही रहनी है। नेम में क्या आ रहा है, नेम में नल आ रहा है, राइट। आपको कुछ ऐसे चेक करना था, देखो भाई आपके पास नेम आया, आप चेक कर रहे हो कि क्या नेम अनुज है, और आपने चेक किया तो क्या हुआ, आपका प्रोग्राम ब्रेक हो गया। देखो हो गया ना ब्रेक। तो जहां पर आपको श्योरिटी है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है और ये कभी नल नहीं होगा, तो उसको आप पहले लिखो। बात समझ आ रही है भाई, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, तो ये तो मुझे श्योर है कि ये कभी नल नहीं होगा। या आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है तो उसको आप पहले रखो, बाद में आप क्या रखो, वो ऑब्जेक्ट जिसपे आपको श्योरिटी नहीं है। क्लियर है ये चीज। अभी देखो सेम कंडीशन होगी, लेकिन क्या करेगा, आपको बोलेगा नॉट इक्वल, राइट। और लेट मी रिटर्न अनुज फ्रॉम हेयर, तो अभी क्या बोलेगा, इक्वल बोलेगा दोनों को, राइट। अरे यार, बोल रहा है ना इक्वल, तो ये ध्यान रखना है, आप ये जब भी इक्वल्स का यूज करो, अगर आपको पता है दोनों ऑब्जेक्ट आप श्योर हो कि आएंगे आएंगे, फिर तो आप आगे पीछे जैसे लिखो। बट हाँ, अगर आप कहीं किसी और से कहीं से और से आ रहा है डेटा, तो आप कैसे रखो, इस तरह से लिखो। ये क्लियर हुआ भाई। हाँ जी।